फवाद भाई, ये असल में शुरुआत होती है जब इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना शुरू करे। लेकिन मैंने ये देखा कि जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों ने कभी कोई गलती की नहीं। लेकिन आज अब साल का एंड हो गया, आपके नज़दीक मैं अपनी शेयर कर लेता हूँ आपसे बात। इमरान खान को भरपूर मैंने सपोर्ट किया, आप जानते हैं, मैं अलग कहता हूँ। नहीं, आपने हर आने वाले को सपोर्ट किया? नहीं, नून लीग का मीडिया ट्रायल किया। नून लीग को नहीं। जब इमरान खान साहब पावर में आए, हमने उनके खिलाफ प्रोग्राम्स किए, उनके बुजदार को लगाए थे, तो वो आए थे, लेकिन हमने उनका और आपने इंटरव्यू करवाया। इमरान खान तो नाराज थे मुझसे बहुत ज़्यादा, तो मैं हर आने वाले के साथ नहीं है, तो आपकी बात गलत है। लेकिन आप ये बताएं कि इमरान खान का जो बयानिया था फौज मुखालिफ, जिसकी वजह से आज मैं समझता हूँ कि वो जेल में है और उनकी पार्टी कान में पहले ही फूक देते हैं क्या आ रहा है, तुझे ओदे नाल पार्टी तिधर बिधर है, पार्टी तिधर बिधर हुई हुई है। ये वकला के हाथ में गई हुई है। वकील तो आप भी है, बट यू आल्सो वेरी सीजन पॉलिटिशियन। आपके ख्याल में इससे किस तरह बाहर निकला जाए? देखिए जी, बात यह है कि पहले तो अल्लाह करे कि ये 24 का साल जो गया है तो अगला साल कोई बेहतर हो, वरना आते हैं वही रहें तो कौन सा कोई हिस्सा ही चेंज होना होता है। सही बात है। 25 को आके क्या हो जाएगा। तो गर्दिश अयाम है जो अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। गलतियां तो खैर ज़ाहिर बहैसियत कौम हर एक से और हमसे फ़र्द के तौर पे होती हैं, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि कोई सिचुएशन बड़ी कुछ चेंज होगी 25 में। इमरान खान के हवाले से ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं, मैं इमरान साहब के हवाले से पूछ रहा हूँ आपसे। तो इमरान खान ही पाकिस्तान की सियासत है, और है क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में 224 का हर लम्हा जो है वो इमरान खान ही धड़का है ना, और तो क्या और कुछ हुआ ही नहीं। तो 2025 में भी यही रहेगा। इमरान खान का जो पॉलिटिकल कद है वो तो देखिए, आप उनके साथ हों खिलाफ हों जो भी है, वो इतना बड़ा हो गया कि उससे तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म के बाद इतना बड़ा कंसेंसस किसी पे हो जो आज इमरान खान पे है, और इलेक्शन हमारे सामने है। लेकिन उसके साथ जो मेरे ख्याल में एक इमरान खान की जो सबसे बड़ी गलती अगर पीटीआई की है तो वो ये है कि देखिए उनके वो अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे। एक तरफ वो हकूमती पार्टियों से लड़ना सही है, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, सही है, वो अपोजिशन पार्टियों से भी लड़ रहे हैं। आप जमात इस्लामी में एस्टैब्लिशमेंट लड़ना किस तरह सही है? मैं ये कह रहा हूँ कि चलें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना। आप लड़ रहे हैं और फिर आप जो है आप अपोजिशन की पार्टियों से भी लड़ रहे हैं, तो किसी से तो आपको बनानी पड़ेगी। सही है। अगर आप दो बड़ी गलतियां कहें कि पीटीआई की जो हुई हैं मेरे ख्याल में 2024 में या वैसे सियासी तौर पे 2024 में, एक तो जो 9 फरवरी को तहरीक नहीं चलाई। 9 फरवरी वो दिन था जब पीटीआई को तहरीक में जाना चाहिए, इलेक्शन के फौरन बाद, क्योंकि धांधली हुई थी ना। 8 को लोगों ने फैसला दिया, 9 को आपने बदल दिया। 9 फरवरी को सारे एमएनए एमपीएस अपने हलकों में थे, वो लड़ना चाहते थे, उस वक्त तहरीक चलानी चाहिए थी, वो उस दिन घर बैठे रहे। ठीक है। उसके बाद जो आप अलायंस नहीं कर सके, और फिर ये जो फासले हैं ये अलायंस से मुराद हुकूमत बनाने के लिए अलायंस, अपोजिशन पार्टीज का अलायंस, जेयूआई जमात इस्लामी, अच्छा, उनका अलायंस, ये जो अलायंस नहीं हुआ ये बहुत बड़ा फेलियर है। और तीसरा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट से जो फासले हैं वो कम होने चाहिए थे, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए था। उसमें वैसे मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट का अपना भी चूंकि कोई मूड नहीं है कि फासले कम हो, तो इतनी शायद कामयाबी ना हो। ये सर जो खबरें आ रही है, आज इंसारबाजी खबर आई थी, अगर इमरान खान मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करे, हुकूमत इमरान खान को घर पर नज़रबंद करने की डील की पेश कर सकती है। और ये इतनी ज़्यादा बात पहले भी आई कि पेशावर या तो ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं है। हमारे इसमें मेरा जो अपना मानना है ना, कि मुझे नहीं पता, ये जो आपने सवाल किया कि इमरान खान की कामयाबी जो है अगले, मेरा ये ख्याल है कि हमें को 20 फरवरी तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो कहाँ तक। ये ट्रम्प की वजह से कह रहे हैं आप? प्रेसिडेंट ट्रम्प की वजह 20 जनवरी आप कह रहे हैं जो नहीं, 20 फरवरी, क्योंकि 20 जनवरी को तो उन्होंने हलफ लेना है ना। अच्छा, तो 20 फरवरी तक आप देखेंगे, एक महीना। ये क्या होता है? क्या, क्योंकि प्रेशर तो ऑलरेडी हो गया है ना। प्रेशर तो गरनैल की वजह से कह रहे हैं आप? नहीं, यूरोपीय यूनियन का लेटर आया है, वो तो मिलिट्री अदालतों पे है, फैसलों में यही प्रेशर है ना। मिलिट्री अदालतें पाकिस्तान में इस वक्त इशू ही है, और क्या। यूरोपीय यूनियन, यूके और अमेरिका का प्रेशर तो आ चुका है पाकिस्तान। लेकिन फवाद साहब, अगर इमरान खान पे सिविल अदालतों से कोई फैसला आता है तो फिर तो वो मिलिट्री वाला कोई नहीं गया ना सिविल। मैं मिलिट्री अदालतों की तो ज़रूरत ही नहीं है। जज आज छुट्टियों में जहाँ जमानतों के केस नहीं सुने जा रहे हैं, वहाँ जज जो है वो ट्रायल ले रहा है। तो इन जजों का हाल तो आपने इस पे कमेंट नहीं किया जो मैंने कहा कि 2024 शरीफ फैमिली के अरूज का साल था, आप नहीं मानते? देखिए, देखने का जिस तरह आपने आपका एंगल है ना, जाविया है। मेरे ख्याल में नवाज़ शरीफ का अगर अरूज था या मरियम नवाज़ का अरूज था तो वो 2021 था। इसलिए कि जिस तरह वो अपोजिशन में थे, जब वो अपोजिशन में थे, जब मरियम नवाज़
जो शी इमर्ज्ड एज ए लीडर, और हम देख रहे थे आपके उनके जलसों में किस तरह लोग आ रहे हैं। शी इमर्ज बड़ी, उन्होंने एक बहादुराना जेल काटी, वो आई, उन्होंने एक ताकतवर स्टांस लिया, और वो उस वक्त एक इमर्जिंग लीडर थी। ये साल में तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स ख़त्म कर ली। उन्होंने तो उसके ऊपर जो है वो कब्र में डाल के, अब तो वो मिट्टी भी खुश्क हो गई है उनकी। अब तो सिर्फ वो एस्टैब्लिशमेंट की लाठी के ऊपर खड़े हैं। जिस दिन ये लाठी हिल गई, नून लीग ने तो अपनी पॉलिटिक्स, मरियम नवाज ने अपनी पॉलिटिक्स ख़त्म कर ली है, और उनका कोई चांस ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे नेक्स्ट आपके ख्याल में? देखें, मैं आपको, वो अभी नहीं जीत सके। 24 में जब नवाज शरीफ इतने अरसे बाद आए, और लाहौर जैसे शहर में शर्मनाक शिकस्त हुई है नवाज शरीफ को, हम माने ना माने। अब इसके बाद देखिए उनका इलेक्शन जीतने का कोई चांस है ही नहीं है। कोई इवेंट हो जाए जिसमें वो अपनी पोजीशन रीगेन कर लें, मैं नहीं कह सकता, बट इफ़ ऑल थिंग्स रिमेन्स द सेम, PMLN हैज़ नो फ्यूचर। लेकिन अगर इमरान खान बदस्तूर जेल में रहे, शहबाज शरीफ बदस्तूर प्राइम मिनिस्टर रहे, ख्वाह इस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पर रहे, मरीम नवाज बदस्तूर पंजाब के वज़ीर रहे, तो ये तो काम चल रहा है उनका सिस्टम। वही तो फिर आपने यही कहना है कि फिर तो इस्टेब्लिशमेंट ही हुकूमत में है ना। हर एक को पता है पंजाब में इस वक्त चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला है, वज़ीर आला तो वज़ीर आला नहीं है। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत है, हमारे, आपने सोहेल वड़ाई साहब का उस दिन का कॉलम पढ़ा, देख लें कि वो कह रहे हैं कि कितनी स्पेस है, आपको भी पता, हर एक को पता है। तो अगर तो आपने सिर्फ मतलब नौकरी करनी है तो फिर तो आपकी बात ठीक है, कामयाबी है। लेकिन अगर आपने एक पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन फवाद साहब, लोग ये भी तो कहते हैं ना कि इमरान खान भी तो उसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चल के चढ़ते आए, हुकूमत की, और बड़ी अच्छी हुकूमत कर रहे थे, तो इसी तरह अगर ये भी कर रहे हैं तो फ़र्क क्या है दोनों में? ये बड़ा फ़र्क है। आप बताएं। देखिए 2000 इससे पहले, टू बी फेयर विद, इवन 90 में और 93 में भी तो नवाज शरीफ आए हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उनको उस वक्त भी था, लेकिन डिपेंडेंस ये नहीं थी। होता ये रहा है पाकिस्तान में कि जो पॉपुलर पार्टी थी ना, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा उसके साथ होती थी। पीपल्स पार्टी 88 में उनको शिकस्त दे के आई, लेकिन उन्होंने आने दिया 90-93 में। इसके बाद आप 2008 में देख लें, पीपल्स पार्टी ही पॉपुलर थी, वो आई। 2013 में नून लीग पॉपुलर थी, वो आई। 2024 में, 2018 में आपको पता है लाइनें लगी होती थी हमारे घरों के बाहर, किसी टिकट लेके दें, कैसे PTI ही सबसे पॉपुलर पार्टी थी 18 में। 24 में क्या हुआ है कि आपने 100% इलेक्शन रिजल्ट चेंज कर दिया, यानी 18 तीसरे नंबर पे आने वाली जमात जो है वो हुकूमत कर रही है मुल्क में, और जो जरदारी साहब हैं वो 27 सीटों के साथ जो हैं वो सदर हैं। तो इतना बड़ा जो धांधला हुआ है, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं ना। तो इसलिए जो वैक्यूम है, जो एक इस वक्त अवाम में और हुकूमत के दरमियान जो फासला नज़र आता है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतना बड़ा फासला कभी नहीं हुआ।